नारायण 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 भुजबन नारायण 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 ना नारायण नारायण। अत्याचार, अनाचार, पापाचार और दुराचार के भंडार अब और भरेंगे। रह गया शिष्टाचार, तो चलो नारद वो भी कर लो। नारायण नारायण। प्रणाम दैत्य गुरु। क्या आप मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं देंगे दैत्य गुरु? ना दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप केवल दैत्य नहीं, दैत्य गुरु है, जो सदाचार की नहीं दुराचार की शिक्षा देते हैं, और जो अपने शिष्यों को दुराचारी होने की शिक्षा देते हो, वो सदाचार शिष्टाचार मतलब क्या है जाने। क्रोध ना करें। क्रोध करने से सत्य का आकार छोटा तो नहीं होता ना दैत्य गुरु। और फिर क्रोध करने पर शरीर में रक्त का प्रवाह नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने लगता है, और ऐसा होने पर मृत्यु का संकट घिर आता है। तात्पर्य, आप शांत रहें और शरीर में रक्त के प्रवाह को नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने से रोकें। नीति रीति तो यही कहती है कि केवल चरित्र को ही ऊपर की ओर जाने देना चाहिए, जिससे केवल स्वयं के जीवन में ही नहीं, संपूर्ण जगत में आनंद व्याप्त रहता है। तुम मुझे शिक्षा देने आए हो? यदि आप लाभ उठा सके तो ये आपका सौभाग्य होगा, किंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में सौभाग्य है ही नहीं। नारायण नारायण। मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि तीनों को आप ले कहां जा रहे हैं? सदा ही सदाचार और चरित्र का शंख फूंकने वाले नारद, तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता नहीं होगी कि मैं इन तीनों को आसुरी वृत्तियों और शक्तियों से पूर्ण करने ले जा रहा हूँ। निश्चित ही मुझे प्रसन्नता नहीं, पीड़ा हुई ये जानकर। बेचारे आपका मार्गदर्शन पाकर अंत में उसी प्रकार मारे जाएंगे जिस प्रकार आपके अन्य शिष्य मारे गए हैं। नारायण नारायण। वास्तव में आपको मुझे अत्यंत संक्षेप में अत्यंत सटीक उत्तर दे देना चाहिए था कि आप इन तीनों को मृत्यु का मुख में प्रवेश करने की शिक्षा देने ले जा रहे हैं, है ना? नहीं नारद, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा? क्या इस बार प्रकृति के नियम और विधि के विधान को आप बदल डालेंगे? क्या पुष्पों से दुर्गंध और कीचड़ से सुगंध आने लगेगी? हाथी उड़ने लगेंगे और मछलियां चलने लगेगी? वाह 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 वाह। अरे ऐसे को वैसे करने का सामर्थ्य तो स्वयं विधाता में भी नहीं है, फिर आप ऐसे को वैसा कैसे कर सकते हैं? जगत देखेगा कि हम क्या करेंगे। असुरों ने दीर्घकाल से स्वर्ग पर राज्य नहीं किया, पृथ्वी लोक पर भी देवताओं के पक्षधर निश्चिंत हैं, पाताल लोक भी सूना पड़ा है। मदासुर के ये तीनों पुत्र अपनी असीम शक्ति से तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित करेंगे। और कुछ पूछना चाहते हो नारद? नारायण नारायण। अब तो बिना पूछे ही भविष्य का संपूर्ण चित्र साकार और दृश्यमान होने लगा है। आप तो अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े हैं, किंतु इतना न भूलें कि इन तीनों की माता श्री गणेश की आराधिका है। इनके जीवन से इनके माता पिता निकल चुके हैं, अब केवल मैं ही इनके जीवन का सर्वे सर्वा हूँ। हाँ हाँ, फिर तो इन तीनों के जीवन में कष्ट और मृत्यु के भय का भार बढ़ ही जाएगा। इनके नहीं, इनके माता पिता के जीवन में यदि उन्होंने इनके और हमारे बीच में आने की चेष्टा की तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। नहीं नहीं, आप तो केवल इन्हें नष्ट करने की चेष्टा करें बस। हम दैत्य शक्ति की ध्वजा फहरा कर ही रहेंगे। तुम्हारे इस प्रलाप का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैत्य गुरु, ये तो संपूर्ण जगत जानता है कि श्याम वर्ण पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। तो करते रहो प्रलाप।
दैत्य गुरु, आप दैत्य शक्ति निर्माण करो, देवगुरु दिव्य शक्ति निर्माण कर लेंगे। दैत्य शक्ति प्रज्वलितायै स्वाहा, दैत्य शक्ति संज्वलितायै स्वाहा, दैत्य शक्ति विस्फोटितायै स्वाहा। दैत्य शक्ति विजयी भव। दैत्य गुरु, आज्ञा करें, हमें किसका विनाश करना है? दैत्य गुरु, हमें किसे नष्ट करना है? दैत्य गुरु, हमें कहाँ विस्फोट करना है? तुम स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से भगाओगे, और मैं? तुम पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बनोगे। और मुझे क्या करना होगा दैत्य गुरु? तुम पाताल लोक जाकर दैत्य द्रोही नागों को नष्ट करके वहां दैत्य ध्वजा फहराओगे। अब तुम तीनों दैत्य शक्ति की विशेषताओं से पूर्ण हो चुके हो। तुम एक संकेत से असंख्य असुर सैनिकों को उत्पन्न कर सकते हो। आपकी आज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं चला स्वर्गलोक की ओर। प्रणाम दैत्य गुरु। और मैं चला पृथ्वीवासियों की ओर दैत्य गुरु, प्रणाम। और मैं चला पाताल लोक, नागों का दमन करने, प्रणाम। दैत्य गुरु की जय हो। असुर सेना, महाबली धनासुर की मेरे असुर सैनिकों, चलो स्वर्ग की ओर। सावधान! देवराज देव सेना के साथ आ रहा है। आते ही उन्हें मृत्यु के घाट उतार दो। ओ धनासुर! यदि जीवन चाहता है तो विचार कर अपने पूर्वज असुरों का। कार का सुर से लेकर वृत्रासुर तक, जिसने भी स्वर्ग पर आक्रमण किया, वे सभी मृत्यु के घाट पर तेरी राह देख रहे हैं। सोच ले। अरे ओ घमंडी इंद्र, सुन, तेरी मृत्यु का घन बच रहा है। मैं आज तेरे टुकड़े टुकड़े करके सदा सदा के लिए धरती में गाड़ दूंगा।
रहे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। महाबली हरासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाबली हरासुर की जय। असुरराज महाबली हरासुर की जय। दानवराज महाबली लोलुपासुर की जय। पृथ्वी सम्राट लोलुपासुर की जय। मैं लोलुपासुर पृथ्वी का एकमात्र सम्राट हूँ। पृथ्वी का जो राजा हमारे अधिपति को अस्वीकार करेगा वो सीधा यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। बस महापराक्रमी असुरराज विलासासुर की जय। पाताल सम्राट विलासासुर की जय। इन सभी को हमारे महल में पहुंचा दो। वहां ये हमारी सेवा करेंगे। ले जाओ इन्हें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम तीनों भाइयों ने आपकी आज्ञा मानकर सारा कार्य पूर्ण कर दिया है। धनासुर स्वर्ग का अधिपति बन गया है। लोलुपासुर ने पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित कर दिया है और मैंने यहाँ पाताल लोक में सिंहासन पर अधिकार कर लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, अब तीनों लोकों में हम तीनों भाइयों का अधिकार है। ओम नमः शिवाय। 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 देवर्षि, आप देवताओं, धर्मात्मा प्राणियों तथा पातालवासी राजा के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पधारे हैं। इस सत्य को हम जानते हैं। नारायण नारायण, अर्थात सूचना देने के श्रम से मैं बच गया। देवर्षि, तीनों लोकों में घट रही घटनाओं को हम दृष्टा बनकर देख रहे हैं। केवल देख रहे हैं, वो भी दृष्टा बनकर। नारायण नारायण, समस्त देवताओं में अग्रणी महाशक्ति के पुंज श्री गजानन तीनों असुरों के अत्याचारों को दृष्टा बनकर देख रहे हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य है गजानन, आश्चर्य है। देवर्षि, आश्चर्य तथा चिंता का कोई कारण ही नहीं है। आश्चर्य के ऊपर और आश्चर्य। असुरों के अत्याचार बढ़ रहे हैं, तीनों लोग पीड़ित हैं। स्वर्गलोक से देवगण पलायन कर गए, पृथ्वीलोक पर हर प्राणी कराह रहा है और पाताल लोक में सत्ता पलट दी गई है। नागों पर अत्याचार हो रहे हैं श्री गणेश, फिर भी आप कह रहे हैं कि आश्चर्य और चिंता का कोई कारण नहीं। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, हम पुनः कहते हैं कि चिंता व आश्चर्य का कोई कारण नहीं है। श्री गणेश, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार यदि बढ़े हुए हों तो केवल अत्याचारी, पापाचारी और भ्रष्टाचारी के लिए ही आश्चर्य व चिंता का कारण नहीं बनता, किंतु सत्पुरुषों के लिए तो केवल घोर चिंता का कारण है। घोर चिंता का श्री गणेश। कुछ ही समय में ये कारण समाप्त हो जाएगा देवर्षि। वो कैसे? देवर्षि, आपको तो ज्ञान होगा ही कि माता पार्वती ने मदासुर को वरदान दिया है और हम भी असुर पुत्रों का संहार न करने के लिए माता पार्वती से वचनबद्ध हैं। अब ऐसी स्थिति में इन तीनों अत्याचारी भाइयों का वध किया भी नहीं जा सकता। नारायण नारायण, फिर ये अत्याचार रुकेगा कैसे? यदि इन तीनों असुरों का वध नहीं किया गया तो अत्याचारों में वृद्धि ही होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए श्री गणेश। मैं माता पार्वती से इन तीनों लोक की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करूंगा। आप माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे?
अथवा उन्हें प्रेरित श्री गणेश, कभी कभी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ एक ही होता है। नारायण नारायण।